बच्चों पिछले क्लास में हम बताए थे विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल लागू। आज बता रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। विद्युतीय क्षेत्र में कितना स्थितिज ऊर्जा होगा विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न। तो ये जो है ये विद्युतीय क्षेत्र है और ये डायपोल है। पहले डायपोल इस तरह से था और बाद में इधर आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू। कितना है ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगा और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, इसलिए टिल्ट कर गया। पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा। तो ये जो विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, कितना बल आघूर्ण लगता है? पी साइन थीटा, पिछले क्लास में बताए थे। तो विद्युतीय द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है, उस बल आघूर्ण के कारण जो कार्य संपादित होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखो विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण द्वारा संपादित कार्य। तो पहले हम स्मॉल वर्क लेते हैं डी डब्ल्यू। तो टॉर्क इंटू डी थीटा, ये बल आघूर्ण और डी थीटा यहाँ क्या है? कोणीय विस्थापन। डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो कार्य हो जाएगा बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हो, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी साइन थीटा बल आघूर्ण हो गया और डी थीटा कोणीय विस्थापन। तो पी साइन थीटा हम पिछले क्लास में बताए थे बल आघूर्ण का सूत्र। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ऑन इंटीग्रेशन, इसी को इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये डी डब्ल्यू हो गया और इधर हो जाएगा पी को बाहर निकाल लेते हैं साइन थीटा डी थीटा, जीरो से थीटा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, जीरो से थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस पी कॉस थीटा, जीरो से थीटा। ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब ये कार्य जो है यही कार्य विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा। और हम बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल यू से। स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करेंगे? कैपिटल यू। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू माइनस पी, यहाँ लिमिट रख देते हैं। तो कॉस अपर लिमिट थीटा है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कॉस जीरो। तो क्या आ गया? माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो का वैल्यू 1। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो पी माइनस को अंदर ले गए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला हो जाता है विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण का। क्या फॉर्मूला आ गया? P 1 माइनस कॉस थीटा। P क्या हुआ? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, E विद्युतीय क्षेत्र और थीटा एंगल। ठीक है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे डायपोल के एक्सिस के बारे में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। इसको एक बार खुद से भी निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इसके जैसे यहां पे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, दोनों चार्ज। तो इससे होके जो लाइन गुजरेगा, जरा समझना, दोनों चार्ज को, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा से जो लाइन गुजरता है उस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से जो लाइन गुजरता है, ये लाइन क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा, या इसको डायपोल का एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अक्षीय रेखा होगी और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लंब समद्विभाजक, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये लाइन कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल लाइन। इसको हम लोग कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो क्या समझा कि डायपोल का जो एक्सिस है, तो डायपोल के एक्सिस को अक्षीय रेखा कहते हैं और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक, ये कहलाएगा निरक्षीय रेखा। अब याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे अगर हम कहीं पे पॉइंट लें, जैसे मान लो हम यहाँ पे पॉइंट ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 या उधर कहीं, तो ये पोजीशन पॉइंट कहलाता है एंड ऑन पोजीशन। क्या कहलाता है? एंड ऑन पोजीशन। हाँ ठीक है। और निरक्षीय रेखा पर अगर कहीं पॉइंट लेंगे कहीं भी, ये कहलाएगा ब्रॉड साइड पोजीशन। तो याद रहेगा, ये डायपोल हो गया, ये जो लाइन खींचे डायपोल का एक्सिस, डायपोल को एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। और डायपोल के एक्सिस का जो लंब समद्विभाजक होता है वो इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो उसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, और निरक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट है तो उसको कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। अब हम लोग निकालेंगे, दो तरीका है, तो सिंपल और फिर मैथमेटिकल। तो पहले सिंपल तरीका से निकालेंगे, अक्षीय रेखा पर विभव कितना होगा, निरक्षीय रेखा पर विभव कितना होगा। तो पहले हम लोग अक्षीय रेखा पर विभव देखते हैं। ये समझ गया, ये एक्सियल लाइन और ये निरक्षीय रेखा। तो देखो इधर है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विभव, अक्षीय रेखा। तो समझना है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। जैसे ये माइनस की चार्ज और ये प्लस की चार्ज, डायपोल हो गई, यही अक्षीय रेखा हो गई। ये डायपोल के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लो अक्षीय रेखा का। और अक्षीय रेखा पर जो डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। अक्षीय रेखा का जो डिस्टेंस लेंगे, जो एंड ऑन पोजीशन का जो डिस्टेंस लेंगे, ये डायपोल के मिडिल पॉइंट से लेंगे। तो मान लो डायपोल का मिडिल पॉइंट O है, तो यहाँ से ये अक्षीय रेखा पर जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस r मान लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस होता है? ये जब मिडिल पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया d/2, और ये भी कितना हो गया d/2, पूरा d था, ये मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कितना हो जाएगा r - d/2, और निगेटिव चार्ज से r + d/2, r ये हो गया और ये d/2 समझा। तो अब दोनों चार्ज के कारण हम लोग विभव निकाल के और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, तो किसी भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम बताए थे कि अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो विभव निकालने के लिए हम लोग सारे चार्ज को पहले सारे चार्ज के कारण अलग अलग विभव निकालते हैं और फिर उसको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव निकालेंगे P पर, फिर निगेटिव चार्ज के कारण विभव निकालेंगे P पर, और दोनों को जोड़ देंगे। और एक और बताए थे कि विभव निकालने में आवेश के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखो पहले बिंदु Q बिंदु P पर -Q आवेश के कारण विभव V1 मानते हैं। तो विभव का सूत्र होता है Q/4πε0 R।
तो Q की जगह -Q, क्योंकि आवेश के चिन्ह का उपयोग करेंगे। बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ -Q से P का डिस्टेंस कितना है देखो, r प्लस dy 2, तो r की जगह क्या लिखाएगा, r प्लस dy, तो नीचे लिख सकते हैं। देखो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विभव, इसके कारण, तो यहां से डिस्टेंस क्या है, r माइनस डी बाई 2, तो v2 ले लिए, तो प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस डी बाई 2, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। अब बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों का विभव जोड़ना है। अब बस जोड़ के जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है देखो, -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस डी बाई प्लस V2 क्या है देखो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी यहाँ पे r माइनस डी बाई, ये डिस्टेंस V2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस डी बाई। अब यहां से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो -1 बाई r प्लस डी बाई प्लस 1 बाई r माइनस डी बाई, तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम r प्लस डी बाई 2 इंटू r माइनस डी बाई 2 माइनस r माइनस डी बाई 2 प्लस r प्लस डी बाई 2। अब क्या होगा जो देखो, तो V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस r प्लस डी बाई 2, माइनस वाला प्लस, और प्लस r प्लस डी बाई, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म का है, तो r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई, तो r से r कैंसिल, डी बाई 2 प्लस डी बाई 2, तो Q इंटू डी, डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और Q इंटू डी फॉर्मूला पढ़े हो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्णता P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। अब देखो कि यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो अक्षीय रेखा पर विभव कितना हो जाएगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही रिजल्ट हो गया। अब हम निकालेंगे निरक्षीय रेखा पर, बस कुछ नहीं है, दोनों के कारण विभव निकाल के जोड़ दिए, एलसीएम लिए, सिंपल कैलकुलेशन। ओके चलो, अब देखो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विभव, अभी हम लोग निकाले थे अक्षीय रेखा पर, और अभी क्या है निरक्षीय रेखा। तो क्या है निरक्षीय रेखा, जो देख लो, जैसे ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, ये लंब समद्विभाजक हो गया, यही निरक्षीय रेखा हो गया। यहाँ पे निकालना है बिंदु M मान लो, ये डिस्टेंस r मान ली, ये मिडिल पॉइंट है, तो -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस कितना होता है d, तो ये डिस्टेंस d बाई 2 और ये भी d बाई 2। अब देखो तो इससे ज्वाइन कर दो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक समकोण त्रिभुज बन लंब आधार का, तो कर्ण क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे कि निगेटिव चार्ज के कारण m पर विभव निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण m पर विभव निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विभव, तो V1 हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के जगह ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विभव, तो V2 यहाँ तो प्लस क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह यहाँ भी देखो क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो बिंदु M पर कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 क्या है माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस V2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, तो V बराबर क्या हो गया जीरो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया पूरा। तो इससे पता चलता है कि अतः निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय विभव शून्य होता है। निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय विभव कितना होता है शून्य। अक्षीय रेखा पर निकाले और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि निरक्षीय रेखा पर विभव कितना होता है द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विभव 0। अब एक पॉइंट जरा ध्यान दें, अभी एक पॉइंट आया कि निरक्षीय रेखा पर विभव, निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव, तो विभव कितना होता है 0। अब ही निकाले थे अक्षीय रेखा पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव, तो V इक्वल टू आया था P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये किसके कारण आया द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, ठीक है। तो देखो तो जरा गौर करना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है द्विध्रुव के कारण विभव, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी जरा देखिए सिंगल चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज को मोनोपोल कहते हैं, जैसे दो चार्ज प्लस माइनस है तो डाइपोल कहेंगे, और सिंगल चार्ज जब एक नेचर का रहेगा तो क्या होगा मोनोपोल के कारण विभव। तो इसका सूत्र याद करो, हम बताए थे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मोनोपोल के कारण विभव, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो डाइपोल के कारण विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये बहुत जरूरी चीज है कि डाइपोल द्विध्रुव के कारण विभव जो होता है वो R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और सिंगल चार्ज के कारण विभव जो होता है वो R का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो तो मोनोपोल सिंगल जो पोल चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो उसके कारण जो विभव होता है वो R का व्युत्क्रमानुपाती, और एक प्लस और एक माइनस है द्विध्रुव, तो इसके कारण विभव होता है आर स्क्वायर का समानुपाती। तो आज सिंपल मेथड बताए हैं दो पोजीशन पे निकालने के लिए, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। कल हम जो इसमें बताएंगे उसमें हम दोनों कहीं भी, सिर्फ इसमें तो हमको दो ही पॉइंट पे मिला, अक्षीय और निरक्षीय रेखा पे। अगर हम जब बताएंगे अगले क्लास में, तो अगले क्लास में होगा कि हम किसी भी कोण थीटा पे निकाल सकते हैं, कि डाइपोल से 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, वैसे बताएंगे। अभी सिर्फ दो पॉइंट पे निकल सकता है, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। फिर हम अगले दिन बताएंगे।